आप यहाँ प्रत्येक 15 दिन में मेरे पास आते हैं। और आते इसलिए हैं कि जीवन छिन्न भिन्न हो गया है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप बटे हुए हैं, छिन्न भिन्न है आप कभी काम में खिंच रहे हैं, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी ईर्ष्या में, कभी वैमनस्यता में, कलेशों में। कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। आपका संतुलन बिगड़ा हुआ है। और जब आप यहाँ 15 दिन में आते हैं, यदि आप सहज हैं और निष्पक्ष भाव से यहाँ आ गए हैं, तो संतुलन क्या है इसकी खबर लगती है बिना बोले। आपके कान में भी कोई नहीं कहेगा, आपको कोई बताएगा भी नहीं। आपके अंदर की व्यवस्था एक समरसता में स्थापित होने लगेगी, अंदर की व्यवस्था समरस होने लगेगी। ये ऐसे कैसे होता है? जब आप अपने को ढीला छोड़ते हैं, जब आप अपने समस्त कसाबों को ढीला कर देते हैं। कोई भी कसाब नहीं है, ना कोई ईर्ष्या का, ना कोई वैमनस्यता का, ना कोई कलेश का। बस आप सहज यदि हैं तो वो ऊर्जा आपको जरूर छुएगी, आपको एहसास कराएगी कि हम संसार में कुछ और हैं और यहाँ आने के बाद कुछ और है। कोई और चीज़ है जो आपको छूती है। यदि आप न्यूट्रल हैं, किसी भी पक्षपात से घिरे हुए नहीं हैं, तो पक्षपात से घिरे हैं तो आप यहाँ आके कुछ भी एहसास नहीं कर पाएंगे। जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। आप यही कहेंगे कि मिल गया होगा किसी को, हमें कुछ नहीं मिला। तो वो जिनको मिल गया है वो क्या यहाँ लेने आए थे कुछ? जिनको मिला उनसे पूछ के देखो कि जब तुम आए थे तो क्या कुछ लेने आए थे? सहज उनको मिल गया तो सहज ही तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम यूँ कैसे कह सकते हो कि मिल गया होगा किसी को, हमें कुछ नहीं मिला? लेने कोई कुछ नहीं आता यहाँ, लेकिन मिल जरूर जाता है उसे। उस किसी को कुछ पता ही नहीं क्या लेना है, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या पाना है, किसी को क्या पता कि तुम्हें किस चीज़ की प्यास है। तुम्हें पता है किस चीज़ की भूख है जो तुम्हें तड़पा रही है, तुम बेचैन कर रही है, तुम्हें हर पल इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रही है। न रात में चैन, न दिन में आराम। कौन सी चीज़ है जो तुम्हें हिला डुला रही है? आखिर है कौन सी चीज़ जो तुम्हें चैन में नहीं रहने देती है? क्योंकि तुम हमेशा पक्षपातों से घिरे रहते हो, कभी सहज नहीं हो पाते। जिन्होंने कुछ पा लिया उनकी आंखों में देखो, उनको पता ही नहीं था क्यों पा लिया। तुम छूट क्यों गए? क्योंकि तुम कभी सहज नहीं हो पाए। तुम्हारे अंदर तो कुछ और भरा रहता था और इसीलिए तुम दूर होते चले गए। ध्यान क्या है? ध्यान कुछ पा लेने का नाम नहीं है कि तुम ध्यान करोगे तुम्हें कुछ मिलेगा। ध्यान का मतलब तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी निजता है, तुम्हारा स्वभाव ध्यान है। जिस स्वभाव को तुम बचपन से लेके आए थे, उस स्वभाव को तुम भूल गए हो। तुम इधर उधर छिन्न भिन्न हो गए हो, अपने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं।
जो स्वभाव बचपन में लेके आए थे, उस समय कितने आनंदित थे तुम। तुम्हें कुछ पता नहीं था, आंख खोली थी कुछ पता नहीं था, तुम्हारे स्वभाव के साथ पैदा हुए थे। उस आनंद को धीरे 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 करके धीरे 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 करके बिसरा दिया, छिन्न भिन्न हो गए। और छिन्न भिन्न क्यों हो गए? क्योंकि तुम तो अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर के पकड़ने लगे चीजों को। और चीज कभी हाथ नहीं आती, कभी किसी के कुछ हाथ नहीं आता, फिर भी पकड़ रहे हैं आप। कितनी मूर्खता से भरे हैं कि आज तक कुछ हाथ नहीं आया। जिन जिन चीजों को तुमने पकड़ने की कोशिश करी, वहीं से तुम्हें उल्हाने मिल रहे हैं, वहीं से तुम्हें थप्पड़ मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, और तुम उनसे परेशान हो कि हमने इतना किया, इतना पकड़ा तुम्हें, लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आया, फिर भाग रहे, फिर परमात्मा की तरफ रुख नहीं हो पा रहा। क्या परमात्मा तुम्हें आके छाती से लगाएगा? वो कभी नहीं आता जमीन के ऊपर। तुमको ही अपना मुंह उस तरफ करना पड़ेगा। परमात्मा का प्रेम एक तरफा प्रेम होता है, ये दो तरफा प्रेम नहीं होता। जिस भी किसी भक्त ने प्रेम किया है तो एक तरफा ही निभाए प्रेम। संसार के प्रेम दो तरफा होते हैं, इसलिए टूटते हैं वो, इसलिए धोखे हो जाते हैं। परमात्मा के प्रेम में धोखा होता ही नहीं, क्योंकि वो एक तरफा प्रेम है। इस एक तरफा प्रेम निभते हैं, उनमें लुटता है व्यक्ति, दो तरफा प्रेम में नहीं लुटता। दो तरफा प्रेमों में तो लुटाने की सोचता है आदमी कि वो लुट जाए मैं ना लुटूं, वो झुक जाए मैं ना झुकूं, वो गले से लगाए मुझे मैं ना लगूं। एक तरफा प्रेम में खुद भागता है व्यक्ति, खुद गले से लगता है, इंतजार नहीं करता कि वो आएगा। किसी भी भक्त की जीभ नहीं उठा के देखना, एक तरफा प्रेम निभता है। जिन्होंने एक तरफा प्रेम परमात्मा का स्वीकार किया, उनको परमात्मा मिले बगैर नहीं रह सकता है। परमात्मा मिलेगा ही, और परमात्मा मिलता हुआ ना होता तो लोग गर्दन ना उड़ा देते। खाटू श्याम बर्बरीक था, उसने क्यों गर्दन उड़ा के दे दी गुरु? क्यों होती है उसकी पूजा? उसकी पूजा होती है क्योंकि उसने गुरु चरणों में अपनी शीश तक की परवाह नहीं की। एक तरफा प्रेम था उसका। देखा था उसने गुरु को? कभी कभी नहीं देखा। बस उसने गुरु मान लिया था, और जब गुरु सामने आए तो परीक्षा ले डाली कि तू गर्दन दे दे अपनी, क्या प्रभु अभी। और वो एक ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं था बर्बरीक। बर्बरीक एक इतना बड़ा वीर पुरुष था कि वो अकेले ही कौरव पांडवों के लिए था नाश करने के लिए। इतने बलशाली व्यक्ति को तो होना जरूरी था इस धरती पर। बस कृष्ण ने परीक्षा ले ली थी कि तू शिष्यत्व निभाना चाहता है तो इतना कर सकता है। अरे प्रभु की सोचना ही क्या कि लो आज जब जीवन ही आपका है। उस बर्बरीक से, उस खाटू श्याम से तुम बच्चे मांगने जाते हो, तुम रोजगार मांगने जाते हो। जिसने अपने गुरु के लिए गर्दन दी वो तुम्हें भक्ति दे सकता है, गुरु की केवल, और कुछ नहीं दे सकते वो। उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कृष्ण को अपना जीवन दिया था कि प्रभु मुझे आपके चरणों में बैठाए रखना। उन्होंने परमात्मा नहीं मांगा था कि परमात्मा देना। हनुमान जी ने परमात्मा नहीं मांगा था, प्रभु आपके चरणों की भक्ति जीवन करता रहूं, प्राण निकल जाए, ये मांगा। तुम जो मांगते हो वो मांगते हो जो तुम्हें पकड़ में आ ही नहीं सकता है कभी। जो तुम्हारे पास है, ये अभी तक यदि वही पकड़ में नहीं आया तो और मांग के क्या करोगे? क्यों समय बर्बाद करते हो? और क्या मांगोगे? दुनिया का सब कुछ भी मांग लोगे तो उसे मांग के क्या करोगे? जो थोड़ा बहुत है उसे तो पकड़ के बता दो अभी। जब तुम डूबते हो तो जिन्हें तुम साधना कहते हो ना कि साधना बन गई, वो तुम्हारा डूबना है अपने आप में, अपने आप में डूबना है। और ये अपने आप में डूबने की क्रिया का नाम ही है ध्यान। ये तुम्हारी तरकीबों से नहीं हो सकता है, किसी क्रिया से, किसी विधि से संभव नहीं हो सकता है। कोई भी क्रिया, कोई भी विधि आपको डुबाने में समर्थ नहीं हो सकती है। जब तुम गुरु के पास जाते हो और तुम बिना पक्षपात के बैठते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ भरने लगता है,
और जिस समय कुछ भरने लगता है तो तुम्हारे अंदर एक क्रिया चालू होती है, तुम झूमने लगो, तुम नाचने लगो, तुम रोने लगो या हंसने लगो, तुम्हारी मुद्राएं बनने लगे अलग अलग। तो ये तुम्हारे विधियां अलग अलग तरह की होने लगे, कभी सांस तेज चलने लगे, कभी रुकने लगे, कभी एकदम चुप हो जाओ, कभी आंख ऊपर चढ़ने लगे। अब आपको सिखाया नहीं कुछ भी मैंने, ये विधि नहीं सिखाई कि आप ऊपर ऐसे आंख चढ़ाना, कि आप सांस को ऊपर नीचे उठाना, कि ऐसे आलती पालती मार के बैठना, ये विधियां नहीं। ये ध्यान में जब डूबते हो तो ये चीज़ें अवतरित होती हैं, ये चीज़ें फलित होती हैं, तुम्हारे अंदर से फलित होती है चीज़ें। तुम्हारी सांस जल्दी चलने लगे, तुम्हारे सांस रुकने लगे, आंखें ऊपर चढ़ने लगे, मुद्राएं अलग अलग बनने लगे, ये अवतरित होती है। तुम देखते हो मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए इधर गर्दन घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं। ये मोहम्मद साहब को ये मुद्राएं ध्यान में फलित हुई थी, अब इनको ये करने लगे हैं। अब इनको करने से कुछ नहीं होता, वो ध्यान में फलित हो। हमारे हैं साधक ऐसे जिनको नमाज मुद्राएं ध्यान में उनको पता ही नहीं और निकलने लगी। मैं कहता था ये नमाज मुद्रा है, देखो ये नमाज मुद्रा निकल रही है, इस तरह से, इस तरह गर्दन कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो सारा कैसे होने लगा उसको तो पता ही नहीं। कई बार हाथ ऊपर चले जाते हैं, कई बार नीचे, कई बार लोटपोट हो जाते हैं व्यक्ति। नाचने में भी अलग अलग ढंग देखेंगे आप लोगों को, एक तरह से नाचता हुआ भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। नाचना आना जरूरी नहीं है कि आप डांसर हो, नाचना जाने, कोई नाचना नहीं जानता यहाँ पे। लेकिन जिस समय पे ध्यान फलित होता है तो किसी के हाथ ऊपर उठा के नाच रहा होता है, कोई हाथ फैला के नाच रहा होता है, तो कोई नीचे झुक के नाच रहा होता है, तो किसी की किस तरह से मुद्रा बनती है, कोई किसी तरह की मुद्रा बनती है। आप देखेंगे तो पाएंगे यही कि परमात्मा अलग अलग ढंग से बरस रहा है सबके अंदर, एक तरह से नहीं। आप एक तरह से केवल एक चीज़ को कह सकते हैं कि नृत्य कर रहे हैं लोग, लेकिन नृत्य में अलग अलग ढंग पाए जाएंगे। परमात्मा कभी भी एक ढंग से कभी भी नहीं आता धरती पे। यहाँ एक तरह का एक कंकड़ भी ढूंढ के नहीं ला सकते आप, दो तरह के। इस तरह से नहीं कि एक से एक मिलान करके प्रकृति के कोई किसी चीज़ को नहीं। पेड़ भी देखेंगे, नीम के पेड़ उग रहे हैं, 1000 पेड़ उग रहे हैं, लेकिन उनकी आकृतियाँ अलग अलग होंगी, उनके छोटे बड़ेपन अलग अलग होंगे। आदमी करोड़ों हैं धरती पे, लेकिन एक शकल का एक भी नहीं मिलेगा, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनके अंदर भी अंतर होता है। परमात्मा के उतरने का ढंग अलग अलग है, एक ढंग से कभी नहीं उतरता। 1000 की साधना बन रही है, 1000 अपने अपने ढंग से अलग अलग मुद्राएं बनाए हुए हैं। वो मुद्राएं बनाई नहीं है, वो फलित हुई हैं, ध्यान के अंदर से फलित हुई हैं। तो ये जो मुद्राएं आप देखते हो, शंख की मुद्राएं हैं, या फिर मतलब जो है और बहुत अनंत तरह की मुद्राएं, कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे कर रहा, वो अंदर से निकल रही हैं सारी चीज़ें। ये मुद्राएं, ये आसन, ये ध्यान अंदर से निकलते हैं। ये बाहर में जो लिखे हुए हैं इनका कोई मूल्य नहीं समझता मैं, क्योंकि इनको करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। यदि गुरु तुम गुरु के पास बैठो, सहज रूपेण अपने आप ही ध्यान फलित होने लगता है, बैठते ही फलित होने लगता है, कुछ चीज़ें अलग निकलने लगती है। ध्यान का मतलब परमात्मा की तरफ जाने की प्रक्रिया, यह है ध्यान। परमात्मा की तरफ उन्मुख होने की प्रक्रिया है ध्यान। तुम ध्यान में जैसे ही बैठते हो तो बस बैठते ही रहो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम अंदर से तुम वैसे की वैसे ही हो। कालिक तो अंदर पुती है, अंदर तो तुम बेशरम हो, अंदर तो कुछ शर्म है रही नहीं है, और बाहर आंख बंद करके बैठे हो, कुछ होने वाला नहीं। होना होगा, तुम सहज होगे तब। और तुम बेटा एक बात ध्यान रखना, अगले जन्म का इंतजार मत करना। कृष्ण ने कहा होगा अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है। कृष्ण जानते थे तो कहते थे अगले जन्म होता है, पिछला जन्म होता है। आप नहीं जानते हैं। आपको पिछले जन्म की याद है क्या? किसी को भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति ला के दो जो पिछले जन्म की जिसको याद हो। कौन आपका पिता था, कौन आपकी माता थी, कौन आपके भाई बहन थे। करोड़ों जन्मों में अलग अलग माताएं, पिताएं, भाई बहन, परिवार अलग रहे हैं, एक भी जन्म की आपको मालूम है? इसी तरह से इस जन्म का भी अगले जन्म में याद नहीं रहना है। कोई दूसरे बच्चों के पीछे भागते नजर आओगे, दूसरे माँ बाप होंगे, दूसरी पत्नी होगी, जैसे अब भाग रहे हो ना ऐसे ही भागोगे, टुकड़े टुकड़े होकर के, खंड खंड होकर बिखर के भागोगे। जैसे अब नहीं संभल रहे आप अगले जन्म में भी संभलने वाले नहीं हैं।
यदि आपने सोच लिया कि यही है मेरा जन्म, इसी में करना है मुझे, इसी में करना है, इसी में रोना है, इसी में हंसना है, इसी में कुछ करना है, और यदि कुछ ना हो सका तो दर पे शीश तो मैं पटक सकता हूँ तेरे पे, मैं दर पे शीश तो पटक सकता हूँ, पश्चाताप तो कर सकता हूँ। और यदि इतना भी नहीं कर सकते ना तो भैया तुम्हारी गति तुम जानो, इसमें कोई तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता है, कोई सहायक नहीं होगा। तुम्हारे सहायक तुम स्वयं हो बेटा, कोई भी तुम्हारा सहायक नहीं होगा इस संसार में। याद रखना, आज तक तुम्हारा सगा कोई नहीं है। तुमने पकड़ने की कोशिश की है, कोई सहायक नहीं है तुम्हारा, ना कोई रह सकता। तुम ही तुम्हारे सहायक हो। जिस घड़ी तुमने ये देख लिया कि मैं ही मेरा सहायक हो सकता हूँ, उस घड़ी ही चेतना की तरफ उन्मुख हो गए। ये तुम कभी नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। तो तुम देखो, ध्यान को ऐसे मत समझो किसी क्रिया से कि फिर क्रिया से कोई ध्यान सिखा रहा है, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, ऐसे आसन मारो, वो करो। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तुम इतने दिनों से मुझे देख रहे हो, मैंने कभी किसी को क्रिया बताई, किसी को विधि बताई? अरे मेरे पास आते ही लोग नाचने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। उनको बिना कुछ तो होगा मेरे पास, कुछ तो जानता हूँगा तुमसे अधिक कुछ तो जानता हूँगा। और ये भी तुम सोच लो, दिमाग से नहीं जानता मैं कुछ भी, दिमाग से तुमसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। कमज़ोर तो नहीं हूँ, पर हाँ तुम ज़्यादा जानते हो कि दुनिया का मुझे अध्ययन नहीं है इतना ज़्यादा, इस संसार का मुझे अध्ययन नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अध्ययन करने की, क्योंकि मुझे आवश्यकता के हिसाब से ही अध्ययन करता हूँ। जब मैं नई नई चीज़ें देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि संसार ऐसा भी है, संसार ऐसा भी है। अध्ययन तुम्हारी बुद्धि तेज है, तुमने ज़्यादा अध्ययन करे हैं, तो मैं तुमसे ही सलाह लेता रहता हूँ कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तो तुमको सीनियर क्यों बनाता हूँ? क्योंकि तुम ज़्यादा जानते हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग तुमने किया है। तो मैं यदि कुछ जानता हूँ तो हृदयगत जानता हूँ, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्योंकि बुद्धि तो संसार में काम चलाने के लिए है, जितनी ज़रूरत हो उसे चलाओ, ज़्यादा चलाने की क्या ज़रूरत है? तुम ज़्यादा चलाओगे उसको, क्या काम आने वाली है? इतनी बुद्धि चला दो कि 2 रोटी कमाने लायक बन जाए, बस बढ़ गए। अपने परिवार में अच्छी तरह रहो, प्रेम से रहना सीखो, इतना चलाओ। जितनी ज़्यादा जानकारियाँ करोगे, जितनी ज़्यादा उठक बैठक बनाओगे, पीड़ाई के कारण बनना है, उतना ही। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, सबसे मिलनसारी ज़रूर रखो। मिलनसारी पता नहीं, लेकिन अधिकता किसी से ना बढ़ाने। अधिकता बढ़ाओगे तो तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद जानते हो। जिन लोगों से अधिकता बढ़ाई होगी वही वहीं से कांटे लगे होंगे, जिनसे अधिकता बढ़ाई। अधिकता बढ़ानी है तो केवल अपनी तरफ आने के लिए अधिकता, अपने से प्रेम जिस घड़ी बनेगा उस घड़ी ही सबसे प्रेम सद जाएगा। और यदि अपने से अपने निकट आने के लिए तुम तैयार नहीं हुए, और तो फिर जितना भी है वो कुछ हाथ आने वाला नहीं, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। और अपने निकट आने के लिए सिर्फ इतना है कि बस सहज पक्षपात रहित होकर के, बस कुछ ना मिले तो सिर पटकना सीख जाओ, रोना सीखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज तक जितने भी भक्त हुए हैं उनकी लिस्ट उठा के देखो, वो उन्होंने कुछ मांगा नहीं और उनके साथ घटना घटित हुई। चाहे हनुमान जी को देखो, चाहे कितने भी भक्त का नाम, मीराबाई को देखो, सहजोबाई को देखो, गुरु नानक को देखो, रैदास को देखो, जितना नाम तुम जानते हो उनको तुम देखो, उन्होंने मांगा कुछ या हो गए सहज, और सहज होते ही उनके अंदर कुछ अवतरित हो गया। जरा तुम पढ़ के तो देखो, उनके जीवन को पढ़ के देखो। बुद्ध यदि घर से निकले थे तो कुछ जानने, भगवान को लेने नहीं निकले थे, उनका जीवनी पढ़ के देखो। कोई प्यास थी, उकसा रही थी उसे, कोई भूख थी जो उकसा रही थी उसे, जो महलों में पूरी नहीं हो पा रही। महल की सारी सुख सुविधाएं उसकी प्यास को नहीं मिटा पा रही। कितनी सुविधाएं होती हैं, कितनी दास दासियाँ होते हैं, कितनी सुविधा होती है, लेकिन उन सुविधाओं में भी उसको असहजता महसूस हो रही है। इस असहजता को मिटाने के लिए निकले थे बुद्ध, भगवान को लेने नहीं निकले। ये असहज क्यों हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, महल में भी मुझे कुछ ऐसा है जो असहज किए चला जा रहा है। आखिर जीवन में लाए तो सहजता जरूर होगी कहीं, यदि जीवन है तो सहजता जरूर होगी। ये महल में असहजता है तो मैं जरूर कुछ ऐसा ढूंढूं, कुछ ऐसा ढूंढूं भी क्या, उसके अंदर एक लगी तरफ, वो निकल के सहजता खाएं। बस जब जिस घड़ी सहज है उसी घड़ी भर गए। जिस घड़ी सहज, उसको पता ही नहीं था परमात्मा क्या है,
परमात्मा को लेने गए ही नहीं बुद्ध, बस सहज होने के लिए गए। और जिस घड़ी सहज हुए, उस सहज होने में उनको जितना समय लगा बस उतनी ही दूरी रही परमात्मा से। जिस घड़ी वो सहज हुए उसी क्षण परमात्मा एक क्षण में प्रकट हुए, एक क्षण में ही बस उनका अज्ञान मिट गया, एक क्षण में ही। तुम खुद पढ़ के देखो, ये चीज़ें बना के नहीं कह रहा कि सहज कब हुए। तो तुम ऐसे थोड़ी सहज होने के लिए किताबें पढ़ोगे, कहीं किसी से ज्ञान लेने जाओगे, नहीं। अपनी गलती स्वीकार करो और कुछ नहीं तो परमात्मा के सिर पट को माफ़ी मांगते रहो कि इतना तो कर सकते हो। इतना तो कुछ होने के लिए नहीं कि प्रभु मैं इसलिए सिर पटक रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने कह दी सिर पटकने की, माफ़ी मांगने की, 1 साल से कर रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो आप तो कीमत चुका रहे हैं परमात्मा को लेने की। आप तो कीमत चुका रहे हैं कि 1 साल तक सिर पटक पटक कर रो लूँ, 1 साल तक कीमत चुकाने के बाद फिर गुरुजी से कहूँगा जाके कि ऐसे भी करके देख लिया मैंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब आप कीमत चुका रहे हैं परमात्मा को लेने। इसमें भी आप चाल चल रहे हैं। आपके अंदर से उठना चाहिए कि मैं असहज हूँ, मैं बिल्कुल असहज हूँ, मैं कभी शांति को प्राप्त नहीं हुआ प्रभु। बस तेरे दर पे आता हूँ, मैं थोड़ी सीध झुका लेता हूँ, थोड़ा माथा पीट लेता हूँ, अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ, तो उस समय थोड़ी सहजता का अनुभव करता हूँ प्रभु। तो मैं थोड़ा सीध झुकाता हूँ, उसके बदले में आप उतना ही दे देते हैं मुझे। मांगना मत, होने की तैयारी करना। होगे। तुम जरा गौर करके देखो बेटा, जिस घड़ी भी उन दिनों को, उन क्षणों को याद करो, जिस घड़ी भी तुम एक लगन में और एक सहजता में रहोगे, वो परमात्मा बरसे बिना नहीं रहा होगा। उतना आनंदित तुम्हें जरूर करके गया होगा। वो तरंगें छू के गई हैं तुम्हें, उतना आनंदित किया है तुम्हें उस क्षण भी। कैसे कह सकते हो कि वो निर्दयी है? कैसे नहीं, जिस समय देखो तुम एक रुख हुए होगे, वो जरूर तुम्हारे अंदर प्रवेश किया है, उसकी तरंगों का आभास किया है। और अब तुम छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े हो गए, अब वो तुमसे दूर हो गया। क्योंकि क्यों दूर हुआ? क्योंकि तुम एक रूप हो ही नहीं। परमात्मा के होने के लिए एक रूपता चाहिए। जब एक रूप होगे तभी परमात्मा बरसेगा, और यही जीवन है, अगला जीवन नहीं है, ये ध्यान कर लेना। और अगला जीवन हुआ अभी तो तुम्हें कुछ पता नहीं है होश कि 84 लाख योनियों में कौन सी योनि आपको मिलेगी, ये भी पता नहीं पक्का। ये पक्का थोड़ी तुम शास्त्रों को मान के भी चलो तो ये समझ लेना कि 84 लाख योनि भोगने के बाद ही मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख योनि, और इस मनुष्य योनि में भी आदमी यदि नहीं सधा तो 84 लाख योनियों में ही जाएगा। और यदि तुम सद गए, कुछ भी नहीं हो सका, तो कम से कम मनुष्य तो बन जाओगे अगले जीवन में, और भी कुछ नहीं तो फिर किसी महात्मा को ढूंढने के लायक तो बन जाओगे। मैं तुम्हें बार बार ये सारी बातें क्यों बताता हूँ, बार बार क्यों करता हूँ ये बात? मुझे बार बार इसलिए करनी है कि जब तक आपके चित्त में ये बात नहीं बैठ जाती, महात्मा हमेशा बार बार करते रहते हैं ये बात, बार बार याद दिलाते हैं। कृष्ण कहते हैं ना कि मैं फिर से तुझे ये बात कहता हूँ। अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन मैं फिर से कहता हूँ। तो फिर से कहने का मतलब क्या कि अर्जुन मैं फिर से कहता ही रहूँगा जब तक तेरे चित्त में ये बात नहीं बैठ जाए। 1000 बार भी यदि कहनी पड़ी तो मैं कहूँगा कि मैं फिर से इस ज्ञान को तुझे कहता हूँ। अर्जुन क्यों कह रहे? एक बार सुना दिया तो अर्जुन फिर से क्यों कह रहे हैं? फिर से कहने का ही मतलब यह है कि मैं तब तक कहूँगा, बार बार कहूँगा जब तक तेरे चित्त में ये बात नहीं बैठ जाएगी। कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलते महात्मा, कोई सरकारी भाषा नहीं बोलते कि एक बार कह दी तो बस कह दी कि याद है कि नहीं मैंने एक बार तुझसे कही थी ये बात। एक बार नहीं, वो बार बार चेताते हैं। वो कहते हैं कि बार बार कहता रहूँगा जब तक तेरे अंदर ये बात फिट ना हो जाए। तो वो क्यों करते हैं इतनी मेहनत? महात्मा करते क्यों मेहनत? तुमसे कुछ चाहिए, तुम क्या दे सकते हो उनको? तुम सारा जीवन भी दे दो ना तो भी उनकी कुछ नहीं है। तुम सारा गर्दन भी दे दो तो कुछ नहीं है। खाटू श्याम के बर्बरीक ने गर्दन भी क्यों दे दी? कि प्रभु आपकी जो दया मैंने महसूस करी है उसके एवज में गर्दन भी दे दूँ तो कुछ नहीं। और बर्बरीक साधारण व्यक्ति था, दुनिया में अकेला व्यक्ति। इस ऐसे व्यक्ति गर्दन उड़ा के दे दे बड़ी बात होती है, एक साधारण व्यक्ति दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास में एक, वो कहता था एक बाण ही सारी सेना को उड़ाने के लिए पर्याप्त है। एक बाण से ही, मेरा तो एक बाण ही काम आएगा, सारी सेना मर जाएगी। वो बड़ा व्यक्ति था। और वो कह रहा ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसके वो सारी दुनिया को अपने अधीन कर सकता है, तो कृष्ण ने उसको ऐसा क्या दे दिया कि इतना कुछ सारी दुनिया को अपने अधीन बना सकता है।
कृष्ण ने क्या दिया कि उसके एवज में वो अपनी गर्दन देने, जीवन देने के लिए तैयार हो गया। ये देखने की बात है, अपनी गर्दन भी देने के लिए तैयार हो गया बर्बरी। ऐसा क्या मिला था उसे, बोलो? कि भावना में आके तो ऐसा नहीं दे सकता है। क्या मिला? सहजता मिल गई उसको। कृष्ण के पास जाते जो सहजता, अब यदि उसने सहजता बचा के रख ली होती, रख ले, गुरु के पास तुम जाते हो और सहज होते हो, जरूर निश्चित सहज होगे। यदि वो सहजता को बचा के रख लिया तो उस सहजता में कुछ अवतरण होता है। हुआ है तुम्हें, हुआ है तुम्हें, जरूर हुआ, छुई है तरंग, लेकिन उसको बचा के नहीं रखा तुमने। फिर छिन्न-भिन्न हो गए इस संसार में। फिर गुरु पकड़ के लाते हैं, अरे तू पागल, मर जाएगा वैसे ही। फिर थोड़े दिन हुए, फिर छिन्न-भिन्न हो गए। ऐसे नौकर, जैसे एक नौकर रख लेता है ना, ऐसे तुमने मुझे नौकर रखा हुआ है, तो गौर करके देखो, तुम गुरु की तरह प्रयोग कर रहे हो या नौकर की तरह? सत्य ईमानदारी से सोचना। मैं एक नौकर की तरह काम कर रहा हूँ तुम्हारा ख्याल एक नौकर की तरह, तुम्हारे बच्चों का ख्याल नौकर की तरह, और फिर तुम गुरुजी गुरुजी जो कहते हो ना, तो कहे तुम्हारी मर्जी। बाकी क्यों बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किसी तरह से लायक बन जाओ कि जीवन में उस परम तत्व को जान लो, उस परम तत्व को जान लो।